Hello guys, welcome to the new video of SPPU DSA सीरीज। तो जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कोलिजन के बारे में पढ़ा और हैश फंक्शंस के बारे में पढ़ा। हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था किसके बारे में, कोलिजन्स के बारे में, और कुछ हैश फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया था कि हम हैश कोलिजन्स को और थोड़ा डीप में देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था कि हमारा कोलिजन होता क्या है। एक दो ट्विन्स का एग्जांपल दिया था, याद है आपको? इनका भी नाम प्रणव, इनका भी नाम प्रणव। अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आइडेंटिफाई किससे कर रहे थे हम? ब्लड ग्रुप से। याद है? याद है। लेकिन हमें थोड़ा सब्जेक्ट वाइज भी समझना चाहिए कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है। ठीक है, ये तो एक जनरल एग्जाम्पल है। किसी लेमैन को समझाते बैठूंगा तो उसको कोलिजन में ऐसे समझाऊंगा, लेकिन मुझे अगर आपको समझाना हुआ तो मैं कैसे समझाता हूं, जरा इधर फोकस करेंगे सभी। मैं शेप बनाता हूं, एक शेप बना नहीं हमारा, कोई बात नहीं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, हैश टेबल। ये हमारा क्या है, हैश टेबल। ठीक है, इसमें मान लो पोजीशन नंबर 4 पे, पोजीशन नंबर 4 पे एक एलिमेंट स्टोर है जिसका वैल्यू है 39। ठीक है, एक एलिमेंट या एक की स्टोर है जिसका वैल्यू है 39। करेक्ट। अब मैं एक नंबर और लेके आया, जिसका नाम है 47। अब उसको भी 4 पे स्टोर होना है, उसको भी 4 पे स्टोर होना है। क्या मैं 47 को 39 पे स्टोर कर सकता हूं? आप मेरे को बोलो, क्या मैं 47 को 39 पे स्टोर कर सकता हूं? सिंपल सा आंसर क्या होगा? नो। क्यों? क्योंकि फोर्थ पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। फोर्थ पोजीशन हमारी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो ऑब्वियस सी बात है 47 को स्टोर नहीं किया जा सकता। तो फिर 47 को कहां स्टोर करेंगे? 47 को कहीं और स्टोर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। या तो अपने हैश टेबल के अंदर या तो हैश टेबल के बाहर। इसी फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? कोलिजन। इसी फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? कोलिजन। ठीक है, तो अब समझ में आया आपको कोलिजन क्या होता है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कोलिजन होता क्या है। अब कोलिजन कोई फिनोमिनन है तो इसको मैनेज भी करना पड़ेगा हमें। ऑफ कोर्स हमें कोलिजन कम करने पड़ेंगे ना। अब कोलिजन होता रहेगा तो हमारा परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा। परफॉर्मेंस क्या होगा? परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा। तो ऑब्वियस सी बात है हमें कोलिजन्स को भी मैनेज करना आना चाहिए। तो कोलिजन को हैंडल करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दो टेक्निक्स हैं, एक क्या है ओपन हैशिंग, और दूसरी क्या है क्लोज्ड हैशिंग। आप बोलोगे यार ये ओपन हैशिंग और क्लोज्ड हैशिंग नाम क्यों दे रहे? मैं अभी आपको बोलता हूं। ओपन हैशिंग को और क्या बोलते हैं? सेपरेट चेनिंग। ठीक है, और क्लोज्ड हैशिंग में कुछ आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं यूजुअली। एक होता है लीनियर प्रोबिंग, दूसरा क्वाड प्रोबिंग या क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, और एक और आ जाता है डबल हैशिंग। ठीक है, डबल हैशिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा फोकस किस पे रहेगा? इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा ओपन हैशिंग वाले पार्ट पे, दैट इज सेपरेट चेनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा क्लोज हैशिंग वाला पार्ट, जिसमें लीनियर प्रोबिंग भी डिस्कस होगा, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग भी डिस्कस होगा, डबल हैशिंग भी डिस्कस होगा। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर फॉर सेपरेट चेनिंग बोलो, सेपरेट चेनिंग बोलो, मतलब वही है। ये क्या है? एक कोलिजन हैंडलिंग टेक्निक। यार चेनिंग, अगर मैं एक जनरल एग्जांपल से तो चेन कैसे बनती है? नॉर्मल स्टील की चेन, हमारी स्टील की चेन। या आप जब बचपन में खेलते थे तो आप हाथ पकड़ के अपना चेन बनाते थे, याद है? एक दूसरे का हाथ पकड़ा तो एक चेन बन जाती थी, है ना? लेकिन
अगर मैं प्रोग्रामेटिकली बोलूं, प्रोग्रामेटिकली, तो चेन किसी डेटा स्ट्रक्चर से मैच होता है? चेन किसी डेटा स्ट्रक्चर से मैच होता है? मैं बोलूंगा हाँ होता है। किस डेटा स्ट्रक्चर से? लिंक्ड लिस्ट से। किससे मैच होता है? लिंक्ड लिस्ट से। ठीक है, तो चेनिंग में यूज क्या हो रहा होता है? लिंक्ड लिस्ट। ठीक है एवरीवन, इतना क्लियर है सभी को? अब आप बोलोगे यार लिंक्ड लिस्ट कैसे यूज हो रही होती है इधर, तो जरा हम देखते हैं कैसे हो रही होती है। ठीक है, एक फ्रेश पेज लेते हैं, न्यू एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो ये मेरा एक एलिमेंट, एक हैश टेबल है, आई एम सॉरी, ये एक हैश टेबल है। ये पोजीशन में मान लेता हूँ क्या है? 4, और हमारी की इस पे क्या स्टोर है? 37। ठीक है, क्लियर? अब क्या हुआ, एक नया एलिमेंट आया। एक नया एलिमेंट क्या आया? 43। उसको भी कहाँ पे स्टोर होना है? यहीं पे। तो क्या मैं स्टोर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो क्या हो गया? कोलिजन। क्या हो गया? कोलिजन। अब इसको मैं हैंडल कैसे करूंगा? मैं क्या बोलता हूँ कि यार ये जो हमारा 43 है ना, सॉरी, ये जो हमारा 43 है ना, इसको ऐसे बना लो, 43 ऐसे बना लो। ठीक है, अब एक और एलिमेंट आया। एक और एलिमेंट आके क्या बोलता है? अज्यूम कर लेते हैं 39 आया, वो बोलता है मेरे को भी 4th पोजीशन पे ही स्टोर होना है। क्या मैं स्टोर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब इसके लिए मैंने क्या बोला? अब मैंने इसके लिए क्या बोला? अब मैं इसके लिए क्या बोलता हूं कि 39 को भी ऐसे स्टोर कर लो। ठीक है, तो आप जरा ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, ये वाला पार्ट, ये किसके जैसा लग रहा है? ये वाला पार्ट किसके जैसा लग रहा है? लिंक लिस्ट के जैसा। जैसा क्या? लिंक लिस्ट ही है ये। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया हम चेनिंग में कर क्या रहे हैं कि अगर कोलिजन हुआ तो हम क्या कर रहे हैं? स्टोर उसको एक नई नोड में कर रहे हैं, और हमारे जो स्लॉट है, ये जो 4th स्लॉट है या 4th पोजीशन पे जो जगह है, उसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारा पॉइंटर है ना, ये हमारा क्या है? पॉइंटर है। क्लियर एवरीवन? इतना क्लियर हो गया सभी को? थोड़ा और देखते हैं। अब एक और एलिमेंट आएगा तो वो कहाँ कनेक्ट हो जाएगा? वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। एलिमेंट मान लेते हैं एक्स। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। अब यहां से बोलोगे यार लिंक लिस्ट तो मैंने बना ली, तो हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा मैंने आपको बोला, अगर आप ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें तो ये क्या है? एक लिंक लिस्ट है। ठीक है, अब इस लिंक लिस्ट की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है? जरा हम चेनिंग की प्रॉब्लम्स देखते हैं। ठीक है, हम क्या देखते हैं? चेनिंग की प्रॉब्लम्स। चेनिंग की अगर मैं प्रॉब्लम्स पे बात करूं तो हमारी जो सर्चिंग और डिलीशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, सर्चिंग और डिलीशन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो क्या पहुंच जाता है? बिग O ऑफ n इन इट्स वर्स्ट केस। इन इट्स वर्स्ट केस। ऐसा क्यों हो रहा है? अज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरा हैश टेबल है, यहाँ पे एलिमेंट 37 स्टोर है, फिर 47 स्टोर है, फिर 38 स्टोर है। ठीक है, और फिर 41 स्टोर है। ठीक है, अब मेरे को सर्च करना है एलिमेंट 41। अब मेरे को सर्च करना है एलिमेंट 41, तो मैं हैश फंक्शन की मदद से अपना पोजीशन तो निकाल लूंगा, दैट इज 4। लेकिन मेरे को इस पूरे लिंक लिस्ट में एंड तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा। एंड तक क्या करना पड़ेगा? ट्रैवर्स। ठीक है, एंड तक क्या करना पड़ेगा? ट्रैवर्स। सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा लिंक लिस्ट का ट्रैवर्सल चलेगा, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है? बिग O ऑफ n। ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हैश टेबल बोलेंगे हम। अब मैं आपको ये भी बोलता हूं कि इसे हैश टेबल क्यों बोल रहे? हैश टेबल। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है? वर्स्ट केस। वर्स्ट केस, सबसे वर्स्ट केस पॉसिबल क्या है कि सारे एलिमेंट्स एक ही पोजीशन पे कोलाइड हो रहे हैं, मतलब कोलिजन हो रहा तो एक ही पोजीशन पे हो रहा, दैट इज 4। तो सारे एलिमेंट्स के लिए एक ही लिंक लिस्ट बन गई। तो ये हमारे सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर इन हैश टेबल हो गए असल में। ठीक है, तो इसलिए मैंने वर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? हैश टेबल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हैश टेबल।
सेम चीज़ डिलीशन में भी होने लगता है। जब मेरे को मान लो 41 डिलीट करना होगा तो मेरे को पहले 38 तक जाना होगा, फिर उसके नोड नेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, नल करना पड़ेगा। ठीक है, ये नोड डिलीट करनी पड़ेगी और इसको नल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ n। और अब अगर मैं बोलूं कि एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती है, अगर मैं आपको बोलूं एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती है, एवरेज TC दैट इज इक्वल टू बिग O ऑफ 1 प्लस अल्फा, दैट इज इक्वल टू बिग O ऑफ 1 प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज द लोड फैक्टर, अल्फा इज द लोड फैक्टर। अब लोड फैक्टर क्या होता है यार, लोड फैक्टर अल्फा इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ elements stored in hash table divided by size of hash table, size of hash table। ठीक है, मैं ऐसे भी बोल देता हूं n/m। ठीक है, ये भी हो जाता है। और वर्स्ट केस में क्या चला जाता है, वर्स्ट केस में क्या हो जाता है, बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ n। अब आप बोलोगे एक और चीज कि चेनिंग को मैं ओपन हैशिंग भी बोल रहा था, चेनिंग को मैं ओपन हैशिंग भी बोल रहा था। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ओपन वर्ड पे ध्यान दो, ओपन वर्ड पे ध्यान दो। ये देखो हैश टेबल में क्या स्टोर था 37, लेकिन 47, 38 और 41 को स्टोर करने के लिए, 47, 38 और 41 को स्टोर करने के लिए मैं हैश टेबल के बाहर आ रहा हूँ, हैश टेबल के बाहर आ रहा हूं, मतलब एक तरह से मैं ओपन आउट हो रहा हूं। इसलिए इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, ओपन हैशिंग। वैसे ही क्लोज्ड हैशिंग में क्या होता है, जो भी गेम हमें खेलना है हम हैश टेबल के अंदर ही खेलेंगे, हम हैश टेबल से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को। आई होप आपको चेनिंग क्लियर हुआ होगा कि चेनिंग होता क्या है और कोलिजन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लोज्ड हैशिंग के पढ़ेंगे क्या होता है, उसके तीनों टेक्निक्स जैसे लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग कंप्लीट करेंगे। फिर जो बचे हुए हमारे टॉपिक्स हैं वो भी आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।